हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका गाइड आप सभी का आपके चैनल एम स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग मुग़ल कालीन स्थापत्य को देखेंगे जो कि हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से रिलेटेड है। यहाँ से यूपीपीसीएस, यूपीएससी, लेखपाल और अदर स्टेट के प्रीवियस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से अब हाल के वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठने लगे हैं, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसे स्टार्टिंग में ही अपने सभी ग्रुपों व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इसे शेयर करिएगा तथा एक लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। फ्रेंड, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर आप जुड़कर वहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंपटीशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट और उसके बाद में वहां पर हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के लिए न्यूज़ वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग वहां पर विजिट करें और उसका एंजॉय लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल कालीन स्थापत्य। मुग़ल कालीन स्थापत्य की विशेषताएं, इसमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य का सम्मिश्रण पाया जाता है। मुग़ल कालीन स्थापत्य में ईरानी, तुरानी, ट्रांस आक्सियाना, सल्तनत कालीन, भारतीय स्थापत्य तत्वों का प्रभाव मिलता है। मुग़ल कालीन स्थापत्य खुरदुरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जिनमें कि भवन निर्माण मुग़ल कालीन समय के स्थापत्य में भवन निर्माण घुमावदार, कोणदार तथा रंगीन मेहराब के होते थे। पित्तादूरा तकनीक द्वारा इतावली भाषा का शब्द, जिसका अर्थ है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर, तथा संगमरमर पत्थर पर जवाहरात का जड़ाऊ काम है। इसकी प्रमुख पहचान है भव्यता, विशालता, सजावट, अलंकरण तथा बारीकियां भी इसमें प्रमुख रूप से इसकी विशेषताएं हैं। मुग़ल कालीन स्थापत्य का विकास क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मुग़ल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के द्वारा की जाती है, जो कि 1526 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसके बाद अकबर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, जो कि 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ तक इस स्थापत्य कला का मुख्य रूप से विकास क्रम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बाबर काल में स्थापत्य को देखते हैं। बाबर नामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में असंतुलन के कारण बाबर ने इमारतों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण और ज्यामितीयता पर अधिक ध्यान दिया था। इसकी प्रमुख इमारतें काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत में है, संभल का जामा मस्जिद, आगरा का राम बाग। नोट में हम लोग देखेंगे हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव भी डाली थी। अब अकबर काल में स्थापत्य देखते हैं। हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय अकबर के स्थापत्य में पाया जाता है। इसकी प्रमुख इमारतों में हुमायूं का मकबरा, जो कि हुमायूं की विधवा बेगम बेगा बेगम
हाजी बेगम ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। धार्मिक विचार विमर्श करने के लिए इस फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को बनाया गया था, जिसमें अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु बैठते थे तथा वहाँ पर धर्म के विषय में चर्चा किया जाती थी। अगला है आगरा का किला। यह किला आगरा में स्थित है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। और अकबर काल के स्थापत्य में अगला है लाहौर का किला। फतेहपुर सीकरी का किला, जो कि आगरा से 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यह भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। यह अकबर काल के स्थापत्य में एक प्रमुख इमारत थी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। इसका भी निर्माण अकबर काल में हुआ था। नेक्स्ट है इलाहाबाद का किला। यह भी अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है पंचमहल। ये सब अकबर के द्वारा निर्माण कराए गए इमारतें हैं। जहांगीर के काल में स्थापत्य। इसमें वास्तुकला के स्थान पर बाग बगीचों, चित्रकारी को अधिक महत्व दिया गया, जिस कारण इस काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहा जाता है। इसके द्वारा स्थापित की गई कुछ इमारतें या प्रमुख इस स्थापत्य मुख्य हैं, जो निम्नलिखित हैं। अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट है अनारकली का मकबरा, जो कि लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट है शालीमार का मकबरा, जो कि कश्मीर में स्थित है। जहांगीर के ही काल में एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मलिका ए आलम नूरजहां ने किया था, जो कि एतमादुद्दौला की पुत्री थी। सर्वप्रथम पित्तादुरा तकनीक का इस्तेमाल एतमादुद्दौला का मकबरा में ही किया गया। नेक्स्ट है मरियम उज जबानी का मकबरा, जो कि सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण राजस्थानी प्रभाव युक्त मकबरा के द्वारा किया गया। जहांगीर की मां हरखा बाई का मकबरा या मरियम उज जबानी का मकबरा वही कहलाएगा। शाहजहां के काल में स्थापत्य। इस दौरान मुगल स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए इस मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसमें संगमरमर पत्थरों तथा पित्तादुरा तकनीक का परिष्कृत रूप देखा गया है। मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा तथा बुर्ज में आदर्श संतुलन स्थापित हुआ दिखता है। आगरा किले का पुनरुद्धार भी शाहजहां के काल में ही किया गया। शाहजहां के ही काल में शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किया गया तथा लाल किला और जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित हैं, इनका भी निर्माण शाहजहां के काल में ही किया गया। नेक्स्ट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। इसका भी निर्माण शाहजहां के काल में इनकी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ही कराया था। अब शाहजहां द्वारा निर्माण लाल किला के बारे में हम लोग कुछ डिटेल से देखते हैं। शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया। 1648 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवान आम, दीवान खास आदि इमारतें बनाई गई। दीवान खास के अंदर की छत में सोने, चांदी एवं अनेक बहुमूल्य पत्थर, संगमरमर की मिली जुली सजावट मिलती है। किले में
बनी रंग महल इमारत को शीशे से सजाए जाने के कारण इसे शीश महल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने इसमें मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां कालीन ताजमहल के बारे में देखते हैं। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज़, जिनका कि अर्जुमन बानो बेगम भी दूसरा नाम था, की याद में बनवाया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज किया गया है। इस विश्व प्रसिद्ध मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्य पाया जाता है। इसका डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह श्वेत संगमरमर के साथ पित्रादुरा शैली का समन्वय है। डिजाइन तथा चार बाग शैली हुमायूं के मकबरे से ही प्रेरित है, जो कि अकबर के समय में बनाया गया था। उसी से इसका डिजाइन लिया गया है। अब हम लोग औरंगजेब के काल में स्थापत्य को देखेंगे। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासक की राजनीतिक परेशानियों के कारण इस काल की वास्तुकला में ह्रास उत्पन्न हो गया। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के काल में ही हुआ, जो कि लाहौर में स्थित है। मोती मस्जिद लाल किला के अंदर बनाई गई है। यह भी औरंगजेब के काल में ही इसका निर्माण किया गया। रबिया उद दुरानी का मकबरा, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम उर्फ रबिया उद दुरानी की याद में इसका निर्माण कराया गया। इसे दक्कनी ताज तथा बीबी का मकबरा कहा जाता है। फ्रेंड, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और इसे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम तथा फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर सेंड करें। इसी प्रकार अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।